रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होके वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम साथे साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हर एक समय सांदर्भिक विषय वस्तु पर बहस और छलफल करेनी सन। सीधा प्रश्न के सीधा जवाब, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाब। आदरणीय जन समुदाय, पर्सा जिला में 16 गते से लगावल गई निषेधाज्ञा के कुछ सहज बनावते हुए अनिश्चित कालीन के खातिर लंब्यावल गई बाटे और पहले से निषेधाज्ञा के खुकुलो बनावल गई बाटे, सहज बनावल गई बाटे। खास करके जिला भर में सुरक्षा के मापदंड अपना करके सवारी साधन के जो सार्वजनिक सवारी साधन वाले सन ओकरा के प्रयोग कइल जा सकता और बिहान से जिला भर में ही निजी सवारी साधन जैसे सार्वजनिक सवारी साधन वाले सन उ सब चले के निर्णय कइल गेल बाटे। वैसे ही जितना भी शैक्षिक संस्था सब बड़ा सन शैक्षिक संस्था सब बंद कैले बाटे। कोविड व्यवस्थापन समिति जौन बाटे जिला के वो बंदे रखले बाटे। वैसे ही होटल रेस्टोरेंट सबके भी संचालन करे के सुरक्षा के मापदंड अपना के संचालन कैल जा सके के निर्णय कैल गेल बाटे। और आज बिंदवासनी गांव पालिका के वड़ा नंबर 2 में रहल श्री राधा कृष्ण चौरसिया माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में जिला में रगत अभाव के समय में आज नेपाल हेल्थ सेवा के सहयोग में सहकार्य में तथा बिंदवासनी गांव पालिका के आयोजना में खुला रक्तदान कार्यक्रम संचालन कैल गेल बाटे, जहां 3 गो महिला सहित 55 जने आज रक्तदान कैले बालो। कार्यक्रम सवाल जवाब हमने के आज के बहस और छलफल खास करके बिंदवासनी गांव पालिका के विकास के अवस्था और आज आषाढ़ 20 गते हो गई, लेकिन बिंदवासनी गांव पालिका अभी तक आर्थिक वर्ष 78-79 के नीति तथा कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत ना कैलक, जेकरा कारण से कुछ दिन पहले ही चर्चा परिचर्चा सामाजिक संजाल के मार्फत से भइल रहे। वहां के विकास के अवस्था का बाटे, कौना कारण है, का वजह है जेकरा कारण से अभी तक वहां के नीति तथा कार्यक्रम नहीं खे आवे सकल। ये सब विषय में रह के आज के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ाएम सन और आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल में सहभागी करेले बानी सन बिंदवासनी गांव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियार जी के। मुन्ना जी, सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब में हमनी के मुन्ना जी के स्वागत करें सन, लेकिन अभी हमनी के प्राविधिक मित्र सानू जी वहां के फोन संपर्क में लियाओ के प्रयास कर रहल बानी। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस विशेष रूप से बिंदवासनी गांव पालिका विगत में कौन कौन काम कैलक और अभी इस साल जो आर्थिक वर्ष 77-78 में जो बजट ले आई रहे वो बजट के कितना % काम कर चुकल बाटे और नेपाल के संविधान और स्थानीय सरकार संचालन एन 2074 में व्यवस्था जोन कैल गई बाटे आषाढ़ 10 गते तक अपन आगामी वर्ष के खातिर नीति तथा कार्यक्रम ले आवे के आज 20 गते हो गई, लेकिन अभी तक ना ले आवे के कारण का है, यह विषय में रह के हमनी के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ाएम सन। काहे कि कुछ दिन पहले ही
बिंदवासनी गांव पालिका के हाल बेहाल बाटे। वहां के जनप्रतिनिधि लोग संपर्क में नहीं आवे के चाहत, कर्मचारी लोग भी कहीं ना कहीं संपर्क से बाहर बा कह के चर्चा परिचर्चा भइल रहे। आज वो विषय में भी हमने के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियार जी से भी बात करें सन। और सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में स्वागत करके चाहन सन बिंदवासनी गांव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियार जी के। मुन्ना सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद सर। असार के कहीं ना कहीं अंत चल रहल बाटे। आजकल कथी में बिजी बानी अपने? और सार में शांत वाले लेकिन ऑफिशियल काम में ही बिजी बानी सर। दूसरा कौन काम बिजी रहता सार में? से एकदम पूरा विकास नहीं। जी मुन्ना सर, अब जैसे कि कुछ दिन पालिका के काम काज में बिजी बानी, कुछ दिन पहले आई रहे कि बिंदवासनी गांव पालिका के हाल बेहाल बाटे। काहे बेहाल कर देले बानी लगन? हाल बेहाल वैसे कोनो बात नहीं है जी। अब न्यूज लिखे वाला कथी कहल जाम, बिना समन्वय, बिना सहकार्य, बिना जानकारी के उ न्यूज लिखल गई बा कैसन। काहे डेली एगो ना होके लगे जैसे डेली पालिका गांव पालिका अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष कहीं ठीक बा, जनप्रतिनिधि हो लोग कभी कभी वहाँ लोग के भी बाहरी जनसंपर्क बाटे, जनप्रतिनिधि काम बा गाँव घर में भी घूमे के कैसे, वहाँ लोग के प्राय उपस्थिति ना होकर, लेकिन कर्मचारी के प्राय हमने की उपस्थिति बा डेली के डेली। जी, और खास करके एगो बात अभी भी चर्चा परिचर्चा में बाटे, काहे कि पर्सा जिला के 14 गो स्थानीय तह मध्य 7 गो जो स्थानीय तह बाड़े उ मात्र अपन नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के खातिर प्रस्तुत कैले बा। 7 गो नइखे करे सकल, जेमे बिंदवासनी गांव पालिका भी पड़ेला। अभी तक बिंदवासनी गांव पालिका के आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के जो नीति तथा कार्यक्रम और बजट बाटे काहे लेट भइल? देखिए, सब प्रथम नीति तथा कार्यक्रम के महत्व बुझे के चाहिए, उद्देश्य बुझे का है नीति तथा कार्यक्रम। नीति तथा कार्यक्रम के मतलब अगर आगामी 1 वर्ष के हमनी के करे वाला काम, वहाँ करे वाला विकास लगायत के संपूर्ण क्रियाकलाप है कैसन। अब अभी तक हमनी के ई आर्थिक वर्ष ही नहीं सकल क्लियर से। ओकरा बाद में सबके एगो समन्वय सहकार्य के साल भर के बजटिंग हमनी के नीति बनाओ तनी सन, तो हिसाब से जब तक क्लियर ना हो कि हाँ बजटिंग कितना बनाओ पड़ो, कहाँ विकास कमी रह गई, कहाँ विकास अभी ज्यादा हो गई, मतलब उ हिसाब से पूरा फाइनल के हम नीति से कार्यक्रम तैयारी बा। और बीच में तनका हमनी के जनप्रतिनिधि लोग के व्यस्तता के चलते योजना छनौट कार्य में बिजी भइला के चलते लगायत योजना अनुगमन के कार्य में बिजी भइला के कारण 2-3 दिन के भीतर हमने कार्यक्रम लगायत योजना तर्जुमा लगायत हमने परिषद शुरू हुई। खास करके मुन्ना सर अपने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बानी, प्रशासनिक काम के अगाडि बढ़ा रहल बानी, अपने के बहुत अनुभव भी बाटे। जैसे खास करके नीति तथा कार्यक्रम जोन चीज बाटे और बजट, ये दोनों में फर्क बा के सेम बा? बजट हो गल कि साल भर के आय व्यय जी, पैसा, मतलब 1 मिनट में हमनी के भाषण कर ना पैसा। जी जी। तो नीति का कार्यक्रम मतलब नीति के मतलब कार्यक्रम साल भर में वहाँ कौन नीति, वहाँ आवश्यकता कथी बा, आवश्यकता पहचान करके ओकरा विषय में कैसन टाइप के हमनी के योजना बनावल, कैसन टाइप के हमनी के नीति लेवल, कैसन के उद्देश्य तो कहले, कैसन हमनी काम कैले, कैसन उस सब के सामूहिक अर्थात उस सब के पूरा डिटेल्स के हमनी के नीति कार्यक्रम कहल जाला। जी, बजट मतलब बोले पैसा, कौन शीर्षक में कितना पैसा अपने छुट जाओ नहीं, वो हो गए अपने के बजट। अब जैसे कि देखल जाए आर्थिक वर्ष 77-78 के अपने लगन अंत में बानी, बिंदवासनी गांव पालिका जौन एगो कहीं न कीजिए अपन 2077-78 में जौन नीति तथा कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत कैले रहे, 20 गते तक बजट खर्च कितना तक हो चुकल बाटे, कितना काम अपने लगन कर चुकल बानी? बिंदवासनी गांव पालिका अभी हाल के पूछे बानी। जी जी, अभी ये आर्थिक वर्ष बोलो हमने के 80% एबव काम हो चुकल बा जी। अब काम के हमने के काम बंद भी कर दिले बानी सन, आज से 20 गते से पूरा काम मतलब बंद करे के, भुगतानी लेवे के भी हमने चिट्ठी ऑलरेडी पानी पहले काट चुकल बानी सन। अभी विकास से काम नहीं आज से मतलब बंद करे, मूल्यांकन का मात्रा हुई जी। सर 20 गते से जितना भी निर्माण के काम रखो थप करके अब खाल मूल्यांकन के काम हुई और भुगतानी देहल जाए। जी जी जी। अब जैसे कि मुन्ना सर ई आर्थिक वर्ष 77-78 में खास करके ना होला कि एगो लक्षित क्षेत्र और लक्षित माने कौना कौना क्षेत्र में अपने सेक्टर में ज्यादा बजट फोकस भई रख और कौना क्षेत्र के ज्यादा माने लक्षित कैल गई रख 77 में जी।
अब यहाँ देखिए हमने नीति कार्यक्रम अनुसार नीति कार्यक्रम आई रहे कि एकदम शिक्षा स्वास्थ्य लगायत भौतिक पूर्वाधार लगायत सामाजिक विकास लगायत सम्पूर्ण में प्रशासनिक क्षमता विकास जनप्रतिनिधि क्षमता विकास लगायत सम्पूर्ण बजट संपात्रिक हिसाब से अर्थात एवरेज मिला के ही बजट रखल गया सब में जी। अब कहीं ना कहीं कोरोना महामारी कहीं अन्य आंतरिक समस्या कहीं वहाँ के पालिका अंतर्गत के द्वंद्व कहीं उस सब विषय से कुछ क्षेत्र में हमने के बाधा भी आई और हमने की योजना संचालन में कहीं ना कहीं बैक भी होके पड़ल स्थिति बा वैसे के कहीं कहीं ज्यादा ना कुछ मात्रा में आंतरिक द्वंद्व लगाए पालिका के जनप्रतिनिधि के समन्वय कमी लगाए जनता के समन्वय कमी के लगाए से कुछ न कुछ विकास में बाधा भी आयल हमने के स्वीकार करें सब विषय। मुन्ना सर अभी कोरोना महामारी के दौरान बाटे दूसर का लहर कहीं ना कहीं अबगे थोड़ा थोड़ा अंत भइल बाटे। कोरोना महामारी के दौरान में भी विकास निर्माण के काम करे में गांव पालिका के गतिविधि आगाड़ी बढ़ाओ में कितना किस्म के कहीं ना कैसन किस्म के दिक्कत चाहे एगो ना होला कि अप्ठ्यारो महसूस भइल काम में बाधा पुगल कि ना पुगल कौना ढंग से का ये कोरोना महामारी के पीरियड में अपने लगन अपन काम कार्रवाई के आगाड़ी बढ़ी गाँव पालिका के? देखिए कहीं ना कहीं एगो स्थानीय तो हमने के नया सरकार अर्थात नया संरचना भइला के चलते जी अभी तक मतलब एक पूर्ण रूप से एक उद्देश्य एक लक्ष्य का हो काहे स्थापना भइल उस सब के विषय में कहीं न कहीं सब आदमी अनविज्ञ अर्थात कम जानकारी लगायत हमने कभी संज्ञाता कार्यान्वयन के चरण में पहले का चरण भइला के चलते भी चुनौतीपूर्ण तो चुनौती ही पूर्व स्थानीय तौर में काम करेंगे फिर भी चुनौती के हमने के चीज के सामना करके हमने के अन्य कहीं पालिका में विभिन्न किस्म के चोचर दे वाला व्यक्ति ना ही काम ना करे पड़ल हिसन करे पड़ल वो स्वाभाविक भी बा। तो हिसाब से हमने के चुनौती में महामारी में भी हमने के आलो पालो कह के कर्मचारी के 25% 50% वा विभाग बांट के वार्डवा हमने 5 वार्ड 1-2 वार्ड में इतना इंजीनियर प्राविधिक इतना इंजीनियर रह के भी हमने के विकास निर्माण लगाए अन्य काम वैसे भी सभा सेमिनारी सब तो बंद ही रख लेकिन विकास के कारण हमने कंटिन्यूटी रखल रहने लगाए स्वास्थ्य के सेवा के भी काम हमने कंटिन्यूटी रखल रहने लगाए के हमने काम मतलब कोरोना के महामारी बावजूद भी एगो जोखिमपूर्ण अवस्था में भी जोखिम मूल के भी उतना रिस्क लेके भी हमने के पालिका कर्मचारी से पूर्ण रूप से हमने कार्यरत बानी सन काम के आगाड़ी बढ़े बानी सन लगायत हम यही सब काम में वहाँ के जनता लगायत जनप्रतिनिधि के एकदम सहयोग भरपूर मिलल बा हमने के जी। कहे में बहुत सारा जैसे प्रदेश नंबर 2 के 136 गो पालिका मध्य अभी तक 101 गो पालिका मात्र ही कहीं ना कहीं अपन नीति तथा कार्यक्रम ले आयल और आपसी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि लोग के आपसी मतभेद ओकरा बाद कर्मचारी लोग से तालमेल के ना मिलला के कारण से ये सब मने कार्यक्रम जोन बाड़ा सन लियाओ में दिक्कत हो रहल बाटे कह के मने बात आ रहल बाड़ा सन एमे कितना की सत्यता बाटे? देखिए क्या होला कि जहाँ पक्ष विपक्ष विभिन्न राजनीतिक धारा विचार बोक के व्यक्ति जहाँ आई रहेला वहाँ स्वाभाविक बा कि एक अर्का के मत प्रति विभेद होखेला। तो हिसाब से हमने के स्थानीय तौर लगाए अन्य स्थानीय तौर में भी क्या हुआ कि विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न धारा बोकल विभिन्न विचार बोकल व्यक्ति अला के चलते एक अर्का के विचार ना मिलने के कारण से कहीं ना कहीं द्वंद्व स्वाभाविक भी हो द्वंद्व हमने के पालिका में ई कारण से भी बा ओकरा लगाए अभी चुनाव के माहौल एगो ना होला कि पूर्व घोषणा भइला के माहौल भी एगो ना होला कि जहाँ चुनाव हरेक व्यक्ति के लागेला उ हिसाब से कहीं खिच्चा तानी इकर का प्रति दोष देखावे काम भी भइला से दोसर का कर्मचारी में हमनी के द्वंद्व के कारण बा ये आंतरिक रूप से कर्मचारी के तलब के हिसाब से कहीं नेपाल सरकार अभी तक इन ना अला के कारण कहीं विभिन्न इन ना भइला के चलते भी कुछ न कुछ कर्मचारी भी मनमुटाव लगायत अन्य सेवा सुविधा के विषय भी लेके काम ज्यादा करे पड़ता है स्थानीय तौर में उस अनुसार के भत्ता ना भइल उस अनुसार के तलब ना भइल उ हिसाब से कहीं ना कहीं मतलब कर्मचारी संविधान मन उतना काम प्रति एक्टिव ना होके के कारण से भी इस समय ढिलाई हो गल हमर विचार में ही लागत है कि मुन्ना सर थोड़ा हमनी के बिंदवासनी गांव पालिका के विकास के अवस्था में तनका गहराई से हम जाए के प्रयास करें खास करके देखल जाओ अपने एगो युवा बानी और एगो नया जोश जांगर के साथ अपने बिंदवासनी गांव पालिका में जहिया से अपने एगो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के रूप में अपने अपन पदभार ग्रहण कैनी ओ दिन से पक्षधर ही ना अपने के कर्मचारी ही ना जे बिंदवासनी गांव पालिका के विपक्षी पार्टी के वहाँ जे लोग बाटे उ लोग भी अपने के शाबाशी देले रहे कि मुन्ना जी आइल बानी एगो बहुत बढ़िया काम करें और वास्तव में कहीं ना कहीं बिंदवासनी गांव पालिका में एगो सिस्टम के विकास अपने कैनी और सिस्टम के अनुसार से वहाँ के विकास के आगाड़ी बढ़ीनी
लेकिन जौन एगो उपक्षित ना होला कि अपने के मन में हमार मन यहाँ तक रहे कि विंध्यवासिनी गांव पालिका के हे ढंग से हम विकास के मॉडल चेंज करती एकरा मने तुलना में हम लेके जाती वो अनुसार अपने के जौन मन में सोच रहे वो सोच के अनुसार से अपने कहाँ तक मने सफलता पैनी। देखिए कहीं ना कहीं हमने के जितना सिस्टम से नियम से कानून संबद्ध संविधान इन कानून कार्य विधि के टिक के काम करे के वो हमने के दायित्व हो वो हमने के जिम्मेवारी भी है हमने के नैतिकता से भी कहेला। बस हम विंध्यवासिनी गाँव पालिका में अपन पद के की सही सदुपयोग अर्थात जितना हमने कार्यालय समय बा जितना हमने काम करे के चाहिए वो में रह काम पहले बन वो काम करे के संदर्भ में उस समय में वहाँ के रहल निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायत अन्य विपक्ष में रहल जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता लगायत वहाँ के जनता लगायत वहाँ कर्मचारी समझ के बीच बीच में समन्वय सहकार्य मीटिंग रात के का कैला से ठीक रही किंग अगाडि बढ़ला से ठीक रही उ हिसाब से सब आदमी के सहयोग समन्वय सहकार्य से ही कहीं ना कहीं हमने जन काम के लिए आज ओकर अपने चर्चा करल बन हाँ काम ठीक भइल बा नियम सम्मत भइल बा। बस एमे ऐसा ना कि हम अकेले कुछ कर देनी एमे हरेक कर्मचारी के समन्वय सहयोग लगायत अपने पत्रकार लोग के संचारकर्मी लोग के सुझाव सलाह जनप्रतिनिधि के सुझाव सलाह वहाँ के जनता के अपेक्षा इच्छा सुझाव बीच बीच में विभिन्न किस्म के डेलीगेशन विभिन्न किस्म के मांग जनप्रतिनिधि लोग के सुझाव सलाह विपक्षी दल के नेता लोग के भी सुझाव सलाह अनुसार ही हमने के सबके मिला के काम कैला के नतीजा हो कि आज हमने के विंध्यवासिनी गाँव पालिका अन्य के तुलना में कहीं ना कहीं गर्व से कह जाता हाँ तनी हमने के आगाड़ी बानी सन लेकिन फिर भी उतना जितना संतुष्टि हो कि तनी हमने के स्थानीय तह के जितना अधिकार क्षेत्र बा स्थानीय तह के करे वाला काम जितना बा पूर्ण रूप से हमें अभी तक ओकरा मतलब ओकरा लगे नहीं कि पुग सके लेकिन हमने के प्रयास जरूर है कि आगामी दिन में एकरा से भी बेटर करे के ओकरा खातिर हमने के दिन रात हमने के पहल समन्वय सहकार्य भी करल बानी सन बीच बीच में छलफल भी करल बानी सन ओकरा खातिर हमने के तत्पर बानी सन मतलब जब भी 24 आवर 365 डेज आदमी हमने के ओकरा खातिर तैयार बनी। लेकिन कुछ लोग ऐसा बा जे बीरगंज में ही बैठ के विंध्यवासिनी गाँव पालिका के विकास के देखे के चाहता वैसा लोग के फेसबुक पर विकास नहीं खे मिलत वो लोग के का कहे के चाहे अपने वास्तव में विकास अपने के पालिका में नहीं खे भइल की क्या होला कि जैसे अब हमने के लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल हरेक आदमी स्वतंत्र कहीं ना कहीं हमने के फेसबुक या अन्य सामाजिक संजाल के नेपाल सरकार द्वारा जन स्वतंत्रता प्रदान के बा ओकरा उ स्वतंत्रता के आड़ में कहीं ना कहीं व्यक्ति अब होला नु जितना भी करी लेकिन ओकर मनोबल बढ़ावे के सट्टा मनोबल गिरावे में आदमी ज्यादा एक्टिव देखल गई बा कि फेसबुक अन्य माध्यम से जैसे एक दिन मान ली अब पालिका में हमने के 100 को काम बा 100 को में से एक हमने के 90 को काम करनी सन 10 को ना करे सकल लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति के मनोबल बढ़ावल गई 90 को अपने कहीं अच्छा करनी और कहीं बिहान दिन में वो 110 को आदमी काम करी लेकिन क्या बोले कि 90 को काम कैला के बावजूद भी 10 को काम तो कर ही ना सकल ये नहीं कि हिसाब से मनोबल गिरावे ला काम के हिसाब से कहीं ना कहीं कर्मचारी के मनोबल गिरो जनप्रतिनिधि के मनोबल गिरो वहाँ काम ना हो को वो एगो किसिम से हम कहते हैं विकास विरोधी व्यक्ति के काम हो जी। अब जैसे कि विकास दिखे बा गाँव पालिका के तो गाँव पालिका में गैला से हो कि विकास भइल बाकी नहीं खे भाई एकदम उहे हमने क्या नाम भाई ठीक बा विकास कहाँ देखे के मिली बीरगंज में बैठे में तो ना मिले नु अपना घर में बैठे में तो ना मिली एगो 14 गाँव पड़ेला 14 गाँव में घूमे के पड़ल वास्तव में विकास गतिविधि का संचालन हो रहा बा वहाँ जाके बुझे के पड़ल पालिका में कैसन सेवा प्रवाह हो रहा बा वार्डा में जाके बुझे के पड़ल सेवा प्रवाह कैसन हो रहा बा एक बेर जाके संपर्क करे के पड़ल संबंधित व्यक्ति से हाँ कैसन किस्म के अपने सेवा प्रवाह करल बानी। अब कभी कभी एगो बात आई रहे अपन हम जानते नहीं बात पूछे जैसे मोबाइल स्विच ऑफ बा उपाध्यक्ष खाना बनावे व्यस्त बानी अध्यक्ष जी के रिसीव नहीं करत क्या होला कि हमनी के भी आदमी सब क्यों आदमी है कि क्यों मतलब मशीन ना है कि 24 आवर फोन में लागले रही फोन के बातें करत रही कि काम भी बा काम की देखे होला बीच में लाइन के भी डिस्टर्ब होला कभी कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाला स्वाभाविक 24 आवर 365 ऑफ तो ना रहेला ये बात अपने भी जान जाएगा कितना संपर्क में समझ के तो हिसाब से कभी कभी स्विच ऑफ हो गई वही समय अपने फोन करनी एगो मैसेज भी छोड़ सकते सर अपने बारे में जानकारी लेवे के बा अपने से बात करे के बा मैसेज भी छोड़ लेकिन वैसन भी ना मैसेज भी ना छोड़ के डायरेक्टली एक कॉल लगनी स्विच ऑफ बा 1 घंटा के बाद कॉल लगा सकते रही अपनी संपर्क कर सकते लेकिन उ ना करके डायरेक्टली अब ओकरा विरोध में फोन स्विच ऑफ बा संपर्क भी बा हाल बेहाल हो गए वैसन कोनो बात नहीं है
वास्तव में हमने विंध्यवासिनी गाँव पालिका के वहाँ गाँव समाज में जाके पूछल जाम, गाँव घर में जाके घूमल जाम और पता कल जाम जे हाँ हाल बेहाल बा कि काम कैसे हो रहा बा गाँव पालिका में एक बेर बुझला से होई। इतरे मतलब फेसबुक पे आड़ में मात्र ही काम भइल ना भइल इतना कहला से यथार्थ कोनो अथी ना होई। मुन्ना सर, जैसे कि अभी कहीं ना कहीं माने एक हफ्ता से जौन मानसून सक्रिय भइल और लगातार पानी के कारण से आज विंध्यवासिनी गांव पालिका के बहुत सारा जौन गांव के सरे सब बड़ा सन खेत बड़ा सन जौन कहीं ना पूरा डुबान में बाटे। कृषक लोग के जौन बिया गांव पालिका वितरण कैले रहे, बिया लोग गिरैलक, लेकिन उ बिया एबरा रोपे के समय में कहीं ना कहीं बाढ़ के पानी से उ पूरा डुबान में बाटे। इस समस्या के जायजा अपने लगन लेनी है कि ना? जैसे इस सब विषय में प्राय हमने के काल भी हमने के पालिका और घूमे करने सन। अब हमने के एगो ऑफिशियल काम करे के हिसाब से भी एमे ज्यादा एक्टिव हमने के जनप्रतिनिधि के ही देखल गई बा। वहाँ सब अपने समन्वय सहयोग वहाँ सहकार्य करते हैं लोग कैसे करे के बड़ो ओकरा विषय में हम अवगत बानी के बेसी खास करके हमने के क्षति पुगे वाला जानकारी हमने के जानकारी अनुसार अमरपट्टी में बा। ओकरा विषय में हमने के सीडीओ साहब से भी बात होके के अन्य पक्ष वहाँ के लोग बात कर रहल बा ओकर के विषय में। हमने के पालिका से भी आज भी बात भइला अध्यक्ष जी से जैसे कि जाके वहाँ के ठीक करे के पड़ल का मतलब हमने से पालिका से होखे वाला का सहयोग हो सकेला का हमने कर सकता नहीं सन उ करे खातिर अध्यक्ष जी भी पॉजिटिव है नहीं हो ओकरा बारे में प्लानिंग करके हमने के आगामी दिन में ओकरा के भी ओकरा के सहयोग कर सकता नहीं सन आर्थिक कि अन्य काफी उपाय ऊपर नीति कारण भी जाओ जा सकता ओकरा बारे हमने के छलफल अभी हो रहल बा विषय में। खास करके देखल जाओ अभी गांव घर के बात हम करे के चाहेम जौन भी पहिलका पुरनका पानी के बहाव क्षेत्र लसन पानी के पहले जौन निकासी के रहे जौना बेरा रोड सब निर्माण भइल बाटे वो सब रोड के माहे जौन पानी के निकास रहे पानी के निकास के मुंह बंद कर दिया जाता जेकरा कारण से कहीं ना कहीं जे अनावश्यक रूप में सरे सब डुबान में रहता रसन। एकरा प्रति भी अपने के जब हमनी के फेसबुक में अपलोड कैनी असन के आज के हमनी के कार्यक्रम में विंध्यवासिनी गांव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियार जी से हमनी के बातचीत करेम सन तो फोन आइल ख कि जे एकरा बारे में तनका मुन्ना सर से कहे के पड़ल काहे कि वहाँ एगो प्रशासनिक देख रहल बानी और किसान के खातिर ये जौन अभी पानी के समस्या बाटे जेकरा कारण से भी बहुत सारा सरेह के धान बाली के जौन बिया बा गल रहल बाटे एकरा प्रति वहाँ के तनका सा ध्यान दे देती तो किसान के समस्या समाधान हो जाई। ये बात एक बार अपने उठाए मुकेश जी कह के उसे हम ये बात अपने से कहे के चाहनी ये कार्यक्रम के मार्फत से अभी बहुत लोग सुन रहल बाटे उ चीज के समस्या के समाधान के खातिर विंध्यवासिनी गाँव पालिका में ऑलरेडी माने जेसीबी बाटे वैसन समस्या बाटे यदि किसान लोग जाता तो संबोधन होके सकेगी ना सर? विषय पनि कहनी है कि पानी के मुहान थुन्ने वाला कहीं बांध देल गेल अगर वैसन बा तो पालिका में तुरंत संपर्क इला से होई। आज के आज संपर्क अभी का अभी संपर्क इला से होई ओकरा खातिर हमनी से ओकरा जैसे जेसी हमनी को उपलब्ध करा सकते हैं लगा अन्य हमनी से जोन सहयोग करे वाला होई ऑन द स्पॉट अभी करे वाला कार्रवाई ओकरा खातिर कि बहुत सारा किसान लोग ललक ह जे कहलक ह कि आज मुन्ना सर से ही अपने प्रश्न जैसे भी राखेम और हमनी के किसान लोग के कल्याण कराओ के पर जी जी इस विषय में हम एकदम कहल जाम तो अभी एकदम पूर्ण रूप से हमें हम पॉजिटिव बानी कि जेसीबी के कहाँ काम बा हमने के पानी छून गइल बा कहाँ काटे के बा कहाँ रोड बनाओ के जैसे पैनी सब बनाओ के बा ओकरा में अभी के अभी हमने के काम लगावला कार्रवाई से अभी के अभी ये बरस कम ए बरस से ध्यान से जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाटे मुन्ना सर कम से कम जौन किसान के जेनुन समस्या लक उस समस्या के तत्काल समाधान के करेला अपने एगो प्रतिबद्धता जाहिर कैनी एकरा हमने के तरफ से भी अपने के ढेर सारा धन्यवाद देम सन। दोसर बात रहल मुन्ना सर की जौन अपने भी कहीं ना कीजिए एगो यौन माने युवा नेतृत्व बानी और आज कहीं ना कीजिए अपने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के माने कुर्सी पर बानी। विंध्यवासिनी गाँव पालिका में 2 गो पुराना मावी और एगो प्रस्तावित मावी 3 गो मावी वहाँ चल रहा बाटे व्यापक गुनासो आ रहा बाटे। ये भी कुछ दिन पहले आई रहे कहीं ना कीजिए सामाजिक संजाल के मार्फत से कि विंध्यवासिनी गाँव पालिका में अभी तक +2 संचालन ना होके सकल। एकरा प्रति अपने के मने का विजन बाटे का सोच बनैले बानी इस साल में अपने पूरा प्रयास करेम कि ना करेम वहाँ के मने +2 संचालन करे के जौन स्कूल के भौतिक पूर्वाधार संपन्न बाटे वो क्राइटेरिया भीतर पड़ रहा बाटे वहाँ +2 संचालन कराओ के इस विषय में हमने के पर साल शुरू में जब वही बेरा से कहने के हमने के लगा +2 संचालन हो गए पर विंध्यवासिनी में जी ओकरा एगो +2 संचालन के बात आई रहे प्रस्तावित भी हो रहे जैसे झुआ मावी में। अब झुआ मावी में क्या बोले बिल्डिंग के अभाव के कारण जैसे बिल्डिंग बा लेकिन अधूरा भइल लगे तो निर्माण ना हो जैसे मैंने ओकरा कोरोना के महामारी ही आ गई और ओकरा बाद में निर्माण कार्य मतलब होला भौतिक पूर्वाधार के और सबके ना जुटला के चलते पर साल कहने के +2 संचालन ना करे सकिन लेकिन एक साल इस साउन से
हमके +2 के कमती में पालिका भर में 2 गो अर्थात हमके हिस्सा कार्यक्रम ही बोले पालिका में कमती में अभी तत्काल बहुवारवा जी अच्छा में 2 गो +2 संचालन करे के यानी अब ओकरा खातिर बजेटिंग लगायत भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य संपूर्ण सुविधा के मतलब पुर्यावे खातिर गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत अन्य वार्ड अध्यक्ष लोग के भी एकदम पॉजिटिव आइल बा कि हाँ हमने के +2 संचालन से जैसे भी करे के वहाँ लोग बजेटिंग भी फिर गाँव सभा हमने होके जा रहा बा उनमें हमने के विनियोजन करके +2 एसपाली संचालन करे के ही बा कंपनी में 2 गो। लेकिन मुन्ना सर हम यहाँ एगो प्रसंग जोड़े के चाहेम जो अपने झुआ स्कूल के बात कहनी भौतिक संरचना हुआ नहीं खे बिल्डिंग अधूरो बाटी अपने के हम तनका ओकरा प्रति केंद्रित कराव के चाहेम कि वो बिल्डिंग जौन 7 बरस से अधूरा बाटे 7 बरस से बिल्डिंग अधूरा बा जेकरा कारण से 7 बरस से कहीं ना कि जौन बाल बच्चा बा के विद्यार्थी बाटे ओकर +2 पढ़े के सपना भी अधूरा बाटे एकरा प्रति अपने तनका कहीं ना कि एगो सक्रिय रूप से अपने के में लागे के परी काहे कि जनप्रतिनिधि लोग के भी प्रयास बाटे और जहां तक अपने के प्रयास होता तो +2 संचालन जल्द से जल्द हो जाए एकरा प्रति अपने का प्रतिबद्धता जनाओ के चाहे। देखिए कहीं ना कहीं जैसे अधूरा भवन बानू पर साल भी ओकर बजेटिंग विनियोजन भइल लेकिन का रहे कि ऐसे पहले के कुछ कानूनी अड़चन के चलते वहाँ ऑडिट रिपोर्ट के चलते जैसे पहले जो बिल्डिंग बनले रहे कानूनी अड़चन लगेला के चलते का बोल कि पर साल काम करना हो सकल मतलब इस पाली पूरा आर्थिक वर्ष में काम ना हो सकल उ हिसाब से वो कानूनी अड़चन कब हमने के पालिका से ही गाँव सब से निर्णय करके वो कानूनी अड़चन अपना ठाव में रहो हमने के पालिका द्वारा ही में संचालन करे के फिर गाँव सभा में बात चलल बा और संचालन करे की बा और खातिर बजट लगाए अन्य भौतिक पूर्वाधार लगाए सबके व्यवस्था पालिका से हुई एमे अपने सब ढुक रही कि इस पाली जैसी +2 संचालन हुई तो हुई जौन 7 वर्ष से माने विद्यार्थी सबके सपना कहीं ना कि अधूरा बाटे वो ई साल पूरा हुई और मुन्ना रौनियार जी पूरा करवाए। जी देखिए अब एगो हमरा कैला से ना होई मुन्ना रौनियार जी को जरूरी नहीं है कि वो करावे काम एगो हमर ना हम तो प्रशासनिक लेकिन को देख रहे हुआ अपना नेतृत्व में समन्वय सहकार्य करके वहाँ के जनता वहाँ के संचार कर्मी वहाँ के अगुवा कार्यकर्ता वहाँ के स्टूडेंट वहाँ के मास्टर वहाँ के विद्यालय इस सब के सहयोग समन्वय से ही वो सपना पूरा हो। जी मुन्ना सर हमने के जी जी खास करके मैंने जौना बेर से अपने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के पद भार ग्रहण कैनी ओह बेरा से और अभी तक के काम के जौन सिलसिला के दौरान अपने के कैसन महसूस भई? एगो ऐसा का होला कि स्थानीय तम अपने काम करे गरी ना एगो संरचना में नया ठाव में नया उम्र में नया नाम निकल उसका होला कि हमने के एगो अवसर के रूप में ले बानी कि ये हमारा अवसर प्राप्त भई वो अवसर के हमने के सही सदुपयोग अर्थात अपना लगे भइल नॉलेज के प्रयोग करके स्रोत साधन के प्रयोग करके बस हमने के अपन दायित्व पूरा मात्रा कर दिल बानी ओकरा हमने एगो अवसर के रूप में बानी उससे मतलब खुशी महसूस होला कि हमने के एगो नया संरचना में काम करता नहीं सन नया समुदाय में काम करता नहीं सन नया व्यक्ति संग हमने काम करता नहीं सन नया जनप्रतिनिधि संग काम कर जन हमने के नेपाल वर्षों जनप्रतिनिधि विहीन रख उस आज नेपाल में उस संरचना में हमने काम करने जहाँ एगो जनप्रतिनिधि लोग के समूह बा कर्मचारी लोग के समूह बा एगो 14 गाँव के एगो कहीं ना मिला के एगो संरचना बनावल बा उमे एगो काम करल हमने के एगो कहल हम कि अवसर के रूप में करल बानी एकदम जो नया संरचना बाटे नया संरचना में काम करेगी कहीं ना कि मजा ही कुछ और बा अगर एकरा के अवसर के रूप में लेहल जाए तो बहुत कुछ बाटे एकदम अब जैसे कि बात हो रहा बाटे सर चर्चा परिचर्चा ई बात के भी चल रहा बाटे कहीं ना कि जौना बेरा जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था रहे जौना बेरा कहीं ना कि स्थानीय निकाय सब रहसन ओह बेरा के तुलना में और अभी जौन स्थानीय तय भइल बाड़ा सन विकास के अगर तुलना कइल जाए विकास के गति के तुलना कइल जाए तो अपने का कहे के चाहे? देखिए तुलनात्मक रूप में क्या होला कि विकास होके में टाइम भी लगेला अब विकास को विकास ना होकेला जैसे शुरू में हाँ कहले तो गावी सर रहे जनप्रतिनिधि विहीन रहे एगो रखवार टाइप के व्यक्ति होकेला रखवार ना भइला के चलते कहीं ना कहीं विकास के काम सब द्रुत गति में ना रहे लेकिन ये बड़ा का बोल कि स्थानीय स्रोत साधन स्थानीय रखवार स्थानीय कर्मचारी स्थानीय के रोहबर में कहीं ना कहीं संरचना बनला के चलते पूर्ण रूप से कहा जाए तो स्थानीय स्रोत साधन के प्रयोग करके नेपाल सरकार जो बजट विनियोजन करता उस सब के सही सदुपयोग
अब पूर्ण 100 रूप में तो हम भी ना कहें, लेकिन जी। पूर्ण रूप से एकर प्रयोग भइला के प्रतिफल ही आज हमनी के पहले के तुलना में आज विकास के जौन लहर बा ओकरा से एकदम कहले तो कई गुना ज्यादा बा। जी, पहले के तुलनात्मक रूप में बात कइले तो पहले से विकास बहुत हो गइल बा। ऐसे प्रश्न होता कि स्थानीय तह अइला से जनता के माने कहीं ना कहीं सेवा सुविधा मिलल बाटे, विकास निर्माण काम सब भी भइल बाड़ा सन। जी एकदम स्थानीय तो अर्थात संघीयता अइला के कारण ही हो कि जनता के प्रत्यक्ष निगरानी में सब काम हुई, जनता के प्रत्यक्ष सहभागिता में ही काम भइला के चलते कहीं ना काम में भी गुणस्तरीय काम भी भइल बड़ा सन, काम में द्रुत गति भी आइल बा, विकास के कहल हम तो पालिका अइला से एगो लहर ही अर्थात विकास के एगो अभियान ही चलल बा कि विकास के कहल हम कि चारों ओर विकास ही विकास देखे के मिलता, इनमें कोनो संकोच नहीं के। लेकिन हाँ 100% ना होके हमने के अभी प्रारंभिक चरण में भइला के चलते कहल जाम कि हमने के एकदम इहे रफ्तार से भी चलल जा, इहे रफ्तार अभी पकड़ले रह जाम तो गारंटी पर रफ्तार जब पकड़ल तो स्पीड दिन पर दिन बढ़ेला, स्वाभाविक बा 2-4-5 साल में स्पीड बढ़ी हमने के। अब विकास बाद में कहल जाए एकदम हमने के अन्य विकसित देश के तुलना में हमने के अपन देश के दिखावल जा सकता, एकदम पूर्ण विश्वास बा। मुना सर, विकास के गति तो कहीं ना कहीं एकदम रफ्तार में बाटे। ये प्रश्न हम हरेक जनप्रतिनिधि लोग से भी हम बार बार करेनी, जब हमने के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि लोग के फोन करेनी सन तो एगो प्रश्न हम राखे नहीं कि जनता बड़ा मने एगो ना होला कि उत्साह के साथ जनप्रतिनिधि लोग के अपन एगो प्रतिनिधि भेजैलक, विकास निर्माण कार्य लगायत हरेक सेवा सुविधा के खातिर जनता अपन एगो प्रतिनिधि चुन के पेठैलक, सारा कुछ हो रहल बा। लेकिन आज से 20 बरस पहले जो सिस्टम रहे उ सिस्टम भी आज चलते आ रहल बाटे, ओकरा में मने कहीं ना कहीं परिवर्तन अभी ना भइल। आषाढ़ी विकास के हम बात करे के चाहनी है, परिवर्तन ना होके के कारण का है सर? अब एकरा कहल तो हमने कहीं ना कहीं योजना तर्जुमा विकास निर्माण के कार्य लगायत के हमने के जितना गतिविधि बाई आषाढ़ी विकास में होके वाला उस सबसे कहीं ना कहीं हमने के जान बुझ के कहीं चाहे जान के कहीं उ संबंधी जितना हमने के प्रक्रिया बा उस संबंधी जन ज्ञान होके चाहिए ओकरा का हमने कहीं ना कहीं बाईपास करता नहीं। लेकिन एमे आषाढ़ी विकास में मुना सर खास करके कर्मचारी लोग पर कहीं ना कहीं आरोप आ रहा बाटे, कर्मचारी लोग के सक्रियता नहीं खे, 11 महीना तक निष्क्रिय रहता लोग, 1 महीना जागता लोग, ऐसा किस्म के बात आ रहा बड़ा सन। जी एकदम एकरा हम एकदम 100% सरासरी गलत बात हम कह सकता नहीं। कहा कर्मचारी 365 दिन ही एक्टिव बा, अर्थात 12 महीना ही कार्यालय जाला, 12 महीना ही कार्य करेला, काम ना भइला चलते ऑफिस में बैठे के पड़ला। लेकिन यहाँ हमने के एगो मनसाय कथी बनी व्यक्ति में ई सब विषय में हमने पालिका भी कहना कि 2 योजना सुनी विवाद भी भइनी है बीच में जी एकदम प्रश्न बात बा। हमने कंडीशन जैसे माटो पूरी ग्रेवल करने एक एग्जांपल एगो देनी हो, ऐसा काम कबो देश के बाद में ना होई, हमने अलार्म भी ले लेने सन वास्तव में हमने के बंद भी कर देनी ऐसा काम नहीं करत हमने के। अर्थात हमने के मनसा ही बा कि कमती में हमने के शुरू में का करे हमने के गांव सभा आसार में भाई हमने सावन में कर्मचारी जब बैठक बैठे तो वही बार हमने की एगो प्लानिंग का कर योजना का बने रहे 12 महीने के जी आसार एगो महीना ऐसा छुट्यावल हमने के विकास कार्यक्रम के कि ओकरा तलब बाहेक अन्य कोनो आर्थिक कारोबार ना हो, अर्थात कोनो काम नहीं, अर्थात बाकी यानी 11 महीना में अर्थात ज्येष्ठ महीना तक जितना विकास के काम बा हमने के संपन्न करन छन हमने के योजना बना हो। लेकिन वो योजना अनुरूप का होकेला कि जनप्रतिनिधि लोग वहाँ के विकास करे वाला उपभोक्ता समिति समय में ना आइला के कारण, समय में संपर्क ना कैला के कारण कहीं ना कहीं हमने के विकास के बाध्य होके अब बजट भी फ्रीज ना होको, बाध्य होके विकास के काम अवरुद्ध ना होको, बाध्य होके कर्मचारी हमने के 8 बजे रात ले होके 10 बजे रात ले होके फट के भी आसार में काम करे के एगो बिंदवासिनी के ना अन्य भी स्थानीय तक अन्य भी कराले के देश के 753 स्थानीय तह के अवस्था हो सही बाटे मुनासर। हम खाली एगो बिंदवासिनी के लक्षित करके ना कहनी है, हम पूरा एज नेपाल के बात करता नहीं कि सब कुछ हट गई, सिस्टम बदल गई, कहीं ना कहीं पंचायती से प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के बाद लोकतंत्र, गणतंत्र और संघीयता में आ गई सन। लेकिन आषाढ़ी विकास के जौन एगो प्रथा बाटे, एगो कहीं ना कहीं ओकरा के माने ओकरा के कुप्रथा कहल जाता, जौन एगो गलत ट्रेडिशन बाटे वो अभी तक चेंज ना भइल। अगर जनप्रतिनिधि कर्मचारी मिल के चाहता तो ओकरा के हटावल जा सकता बाटे। एकदम 100% बा। एगो हम कथी बिंदवासिनी संदर्भ में कथी कहें जी अगर यदि हम यहाँ बसतन बिराम रहतन अभी तो गारंटी बा अगला सारे बजट 100% बिंदवासिनी गाँव पालिका में ना होई, क्या पर साल के तुलना में हमने सारे विकास इस पाली कम कैले बानी सन, स्वाभाविक
कहीं ना कहीं ओकरे नतीजा है कि लोग कहता कि जे फेसबुक में कि विंध्यवासिनी में कामे नहीं हो, क्या वो व्यक्ति देखे के चाहता है आसारे में काम हो जी जी तो उस हिसाब से वो हमने कुछ कम कर ले बानी सन पाली, कुछ लंबा योजना सब जब बड़ा बड़का बड़का वही योजना सब मात्र हमने के संचालन आसार में होता, लेकिन पानी के चलते वो भी प्रभावित बा। अब अगला साल ही वो सब योजना हो आसार में वैसा प्राय हमने की योजना सब ठोस योजना सब मात्र चलता, बाकी सब योजना हमने के बंद कर दिया। मुना सर, अभी जौन देश के संरचना बाटे 3 तह के सरकार बाटे, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार, इ तीनों तह के सरकार के बीच में काम कईल कितना के आसान बात बाटे? देखिए उतना भी गाढ़ो काम भी नहीं है, कहीं ना कहीं हमने के अपन स्वार्थ कहीं अपन जन जिम्मेवारी बा पूर्ण रूप से पालना ना कैला के चलते ही कहीं ना कहीं तीनों तरह के सरकार बीच के जोन हमने के आज गैपिंग जोन भइल बा खाड़ल हो गइल बा, कि कहीं ना कहीं हमने के आलस्यता कहीं, हमने के समन्वय के कमी कहीं, हमने के सहकार्य कमी कहीं, अर्थात समय में हमने के जनप्रतिनिधि लोग भी एन कानून जोन बाटे वो ना लेला के चलते अर्थात संघ में भी टॉप लेवल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी कहीं ना कहीं समन्वय सहकार्य का हमने के टंका जन दूरी बाटे कहाँ दूर भइला के चलते अर्थात डिस्टेंस ज्यादा भइला के चलते कहीं ना कहीं काम अभी गाह्रो हो गई बा। काहे कि एगो सिस्टम एगो भी कथी बानू जैसे संघ के लियावल नीति कार्यक्रम, प्रदेश के लियावल नीति कार्यक्रम, स्थानीय तक होला कि उससे पहले ही बिना पढ़ले ओकर नीति कर बिना यूज कैले हमने के धमाधम अपना पार्टी नीति कार्यक्रम बनावते। तो वास्तव में वैसा ना हो चाहिए कि संघ के नीति कार्यक्रम, प्रदेश के नीति कार्यक्रम और छिमेकी पालिका नीति कार्यक्रम मिला के हमने के अपन नीति कार्यक्रम लिया चाहिए हमने जोन ठाउँ बने सन, लेकिन वैसा प्राय हमने ना करने सन। मतलब नहीं कि संघ का लिया ढेर चीज के पास, प्रदेश का लेकर खाली नहीं बजटिंग कितना है पैसा कितना है उससे मतलब आके नीति कार्यक्रम बन चलते क्या होला कि हमने के विभिन्न योजना सब पास जाला, विभिन्न योजना सब दोहरो जाला, विभिन्न योजना सब कानून संबंध ना मिलेला, ये सब भइला चलते कहीं ना कहीं तंका अफ्तियार बीच में आके हमने के मतलब गाह्रो तंका पड़ेला। यानी कि तीनों तह के सरकार के बीच में यदि समन्वय सहकार्य होता तो कहीं ना कहीं काम करे में आसान बा। एकरा से सुंदर तो कोनो कामे ना होई, अर्थात एकरा से जोन विकास के गति अर्थात जोन एकदम प्रगति हुई ओकरा सुंदर तो हो ही नहीं कर सकत कोनो, काहे जोन तो कमी सरकार के जोन तरीका से बनल बा 3 तरह के हिसाब से। जी मुन्ना सर, हमनी के कार्यक्रम के अंत में भी बानी सन, खास करके हम अभी जौन अपने लगन के आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 बाटे, ये 78-79 के खातिर नेपाल सरकार से संघीय सरकार से मने जैसे बजट कितना के आयल बड़ा सन और कब तक नीति तथा कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत करे के अपने लगन के प्लानिंग बाटे, ये अंत में भी अपने सामने के जानकारी चाहेम सर। क्या बोला कि नीति कार्यक्रम, योजना तर्जुमा, राजस्व परामर्श समिति लगायत हमने के 3 गो स्थानीय सरकार संचालन 2074 का दफा 65-66 संशोधन 3 गो समिति हो गया। उस समिति का अपन अपन राय प्रस्तुत करला कि राजस्व परामर्श समिति वो अपन योजना तर्जुमा ठीक वैसे नीति कार्यक्रम आय व्यय उ सब प्रस्तुत कर सबके मिलाए का होला कि परिषद होगा हमने परिषद जरूरी नहीं कि एक दिन में अलग बैनर टंगनी परिषद कर उ जरूरी ना होगा। परिषद के मतलब है कि ऊपर खुला रूप से छलफल हो, इतना पैसा बा, ऐसा योजना आई, ऐसा छनौट हो, वो महीने चल सकेला, 5 दिन चल 200 दिन चल सकेला। लेकिन अभी जोन सामाजिक संजाल के मार्फत से दिखावे के होड़बाजी चल रहा बाटे, वो परंपरा के तोड़ के कहीं ना कहीं जोन कानूनी और ओकर वैधानिक प्रावधान बाटे वो ढंग से कैला से कहीं ना कहीं जे टाइम लाग सकता है। जी जी एकदम वो टाइम ना करे पड़ी, वो स्वाभाविक के बार आसार में अपने 10 दिन 15 दिन लगा कर गाँव सभा करता नहीं। यदि वो गाँव सभा परफेक्ट होता, स्थानीय के मांग संबोधन होता, जन आवश्यकता आवश्यकता पूर्ति होता तो लेट ना करे पड़ी। क्या नेपाल सरकार के संविधान अनुसार भी सरकार आसार मसान बेरो परिषद कर सकनु पर्ने छ, आसार मसान धोके में तभी 21 बजे आसार मसान बा जी तुमने हातार काहे करे के समय में ले आई, ठोस ले आई, वहाँ आवश्यकता के बुझ के ले आई, वहाँ का आवश्यकता बा, जनता के मांग का बा, हमने कथी का आवश्यकता बा पूरा बुझ के ले से हमारा दिन से कहीं ना कहीं आगामी दिन खातिर बेटर हुई उ हिसाब से उन्हें हतार ना करके ल बैनर टंगनी के नीचे कार्यक्रम संपन्न भयो, गाँव सभा भयो तो ऊ छोड़ दो अपना ठाउँ में बा। लेकिन हमने कथी कही नाम विधिवत रूप में बैठ के खुला रूप में जनप्रतिनिधि हमने के 29 जनप्रतिनिधि बा खुला रूप में छलफल करो, शाखा प्रमुख से छलफल करो, कथी का आवश्यकता बा जनता में जाके वहाँ मांग संबोधन अथी डाटा कलेक्शन करो, ऊ लिया के मात्र ही गाँव सभा करी, ऊ बिहान के दिन में का हो कि एकदम प्रभावकारी हुई, इफेक्टिव हुई। वो हिसाब से हमने गाँव सभा
कहिले हम टेक्निक छलफल हमने योजना संकलन में काम जौन बा शुरू हो गई बा वार्डा लगा से गांव से उ प्रक्रिया मतलब चल गई इस बात में हमने के मतलब गांव सब भइले नहीं के एगो गांव प्रक्रिया अगाडि बढ़ा दहल गेल बाटे एकदम हमने प्रक्रिया कहले तो 15 गते ही एकदम विधिवत रूप में अगाडि बढ़ गई बा 15 गते बकायदा निर्णय बमोजिम बोर्ड के कि हाँ पर कि त्यो शुरू करने बनेर तो हिसाब से हमने के प्रक्रिया अगाडि बढ़ाई चलता है योजना संकलन काम राजस्व परामर्श समिति के प्रतिवेदन उस हिसाब से सब काम हमने के शुरू हो चुकल बा। मुना सर अपने भी बार जनप्रतिनिधि से टच में समन्वय सहकार्य में अगाडि बढ़ रहल बानी इस साल में आर्थिक वर्ष 78-79 में खास करके विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका के कहीं ना कहीं मुख्य लक्षित क्षेत्र माने ज्यादा फोकस देवे वाला क्षेत्र कौन कौन रही इस पालि हमने के नित्य कार्यक्रम में का समझले बानी छन् कि शिक्षा स्वास्थ्य पार्थिक नंबर का पहले फर्स्ट एक नंबर में हमने के शिक्षा के जो अवस्था विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका कहीं ना कहीं दयनीय अवस्था बा जन होके कि चाहिए उ नहीं है उ हिसाब से एगो शिक्षा ऐसा चीज है अर्थात हमने के पूरा मेरुदंड के रूप में बा शिक्षा उ हिसाब से हमने के शिक्षा एक नंबर रखले बानी छन् शिक्षा के विकास अर्थात एक नंबर में दूसरा का हमने स्वास्थ्य के विकास रखले बानी छन् तीसरा का सामाजिक विकास भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य विकास का हमने के प्राथमिकता क्रमशः P1 P2 प्राथमिकता 1 प्राथमिकता 2 का हमने के रखले बानी यानी कि आर्थिक वर्ष 78-79 में शिक्षा प्रति अपने लगन के मेन फोकस बाटे जी एकदम जी मुना सर इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर अपन समय देनी एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे धन्यवाद बा सर हमरे तरफ से अपने में के आज अपना कार्यक्रम में सहभागी करनी हमने के कुछ विचार सब रखनी ओकरा खातिर बहुत बहुत अपने के टीम के धन्यवाद लगायत अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद नमस्कार सर आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियार जी हमनी के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाइनी छन् विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका के विकास के अवस्था और आगामी नीति तथा कार्यक्रम के बारे में हमनी के बहस और छलफल कैनी छन् कार्यक्रम सुन के साथ देनी एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम और विशेष धन्यवाद हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट और मोबाइल फोन सेट तक पहुंचाओ में सपोर्ट करे के खातिर सहकर्मी अनूप यादव जी के ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी विदा चाहत बानी प्रणाम। सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण